Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nivra and the topic that we are going to discuss under the pharmacognosy subject is types of paper chromatography. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में हम कौन सा स्टेशनरी फेस यूज करते हैं, मोबाइल फेस कौन सा यूज करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है. Now we are going to discuss about the styles of paper chromatography. Styles of paper chromatography means paper chromatography हम किन किन टेक्निक से किन किन बेस से हम कर सकते हैं. First of all, we have ascending chromatography, means ascending paper chromatography. Ascending paper chromatography में आपने क्या करना है, सेम वही जैसे आपने एक फिल्टर पेपर लेना है, उसको साइज में कट किया, देन आपने उसकी बेसलाइन ड्रॉ की, देन उस पर इंक स्पॉट अप्लाई किया. लेकिन इसमें आपने करना ये असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, तो आपने अपना इंक स्पॉट बेस लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि वो असेंड करे ऊपर वाली साइड को. जैसे आपको ये साथ में डायग्राम में शो हो रहा है कि आपने वाटर लेवल बेस लाइन ड्रॉ की है, उसमें डिप किया उसको और उस पर इंक स्पॉट अप्लाई किया और वो इंक स्पॉट वाटर के साथ साथ ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होगी. देन वी हैव डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी. डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में ये होगा कि आपका जो इंक का सैंपल है ना, वो नीचे वाली साइड को मूव करना स्टार्ट होगा, मतलब डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट होगा. जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. वही आपके पास सेम फिल्टर पेपर है, उस पर इनका सैंपल अप्लाई किया, लेकिन अब वो डाउनवर्ड मूव करेगा. देन वी हैव सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी. असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमने पेपर को वर्टिकल कट किया था ना, अब हमने सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में अपना जो फिल्टर पेपर है उसको सर्कल की फॉर्म में कट करना है, ठीक है. मतलब सर्कल की फॉर्म में आपने पेपर को आपने सर्कल की फॉर्म पे कट किया, देन उसके मिड में आपने अपना इनका सैंपल अप्लाई किया, ठीक है. अब में इनका सैंपल अप्लाई किया और उस पे ना आपने स्प्रे कर देना है या फिर अपना सॉल्वेंट का एक्सपोर्ट अप्लाई कर देना है इनके साथ ही, तो इंक अपने सर्कुलर फॉर्म में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी. देन वी हैव रेडियल क्रोमेटोग्राफी. रेडियल क्रोमेटोग्राफी में भी सेम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की तरह आपने सर्कल की फॉर्म में फिल्टर पेपर को कट करना है और उस पर इंक का सैंपल अप्लाई कर देना है सर्कल की फॉर्म में. जैसे आप इनका सैंपल अप्लाई करोगी वो इनका सैंपल स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. देन आप उससे अपनी आरएफ वैल्यू फाइंड कर लोगे. अब पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है. एप्लीकेशंस का मतलब है आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, उसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है. एप्लीकेशन में आता ये है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं टू सेपरेट एपीआईज. एपीआईज होते हैं आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जो आपका मेन जो चीज होती है ना जिसने अपना एक्शन शो करना होता है, बाकी तो दूसरे एक्सिपिएंट्स होते हैं. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप यूज करते हैं टू सेपरेट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिस इंग्रेडिएंट ने अपना मेन काम दिखाना है जो मेन एक्टिव होगा, ठीक है. देन इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप इसको यूज करते हो टू चेक द पोलैरिटी एंड इवेपोरेशन पावर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है. इस कंपाउंड को चेक करने के लिए कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, या उसका इवेपोरेशन पावर क्या है, मतलब वो कितनी जल्दी इवेपोरेट होता है, ठीक है. जो कंपाउंड है अगर वो जल्दी मूव करना स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंक का सैंपल जैसे हमने देखा ना, सपोज कोई और सैंपल देख लेते हैं, ठीक है. अगर वो जल्दी मूव करना स्टार्ट करे तो मतलब उसकी पोलैरिटी उसकी किस फेस के साथ ज्यादा, स्टेशनरी के साथ या मोबाइल के साथ. और इवेपोरेशन पावर का भी यही मतलब होगा कि वो कितनी जल्दी मूव करना स्टार्ट होता है, इवेपोरेट मतलब ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होता है. देन आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को काम पे यूज करते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स को, मतलब पॉइजनस कंपाउंड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंट कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए पॉइजनस कंपाउंड्स को. देन इसको आप यूज कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को एनालाइज करने के लिए. इसको आप फोरेंसिक मेडिसिन पे भी यूज कर सकते हो फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पस, ठीक है. मतलब मेडिसिन में फोरेंसिक जो मेडिसिन होती है जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए यूज होती हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तफ्तीश वगैरह के पर्पस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है. पेपर क्रोमेटोग्राफी में देन हमने देखना है कि आरएफ वैल्यू हम फाइंड किस तरह करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि आरएफ वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है. अब ये डायग्राम देखो, इसमें हमने फिल्टर पेपर को कट किया हुआ है और फिल्टर पेपर पे ना हमने एक बेस लाइन ड्रॉ की हुई है और इसमें सॉल्वेंट रेड से हमने अपना सैंपल अप्लाई किया हुआ है इनका, ठीक है. अब इंक का सैंपल थोड़ी देर कुछ मूव करेगा और जो सॉल्वेंट है ना वो ज्यादा मूव करेगा, ठीक है. अब जितना इंक का सैंपल मूव करेगा ना, अपनी राइट साइड पे आप लोग देखो, वो होता है उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड. फ्लूइड इस केस में हमारे पास इंक है, ठीक है. अब जितना डिस्टेंस फ्लूइड ने ट्रेवल किया, मतलब इंक ने ट्रेवल किया, आप उसको स्केल की मदद से मेजर कर लोगे. जितने वो डिस्टेंस होगा उसको आप डिवाइड करोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट. लेफ्ट साइड पे जितना मैंने लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिससे जितना ट्रेवल किया उससे आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है. तो आपके पास आरएफ वैल्यू आ जाएगी. एक चीज आपने याद रखनी है कि आरएफ वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होगा, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है. यूनिट लेस क्वांटिटी इस वजह से क्योंकि ऊपर भी आपके पास डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है. अगर डिस्टेंस का मीटर मीटर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आरएफ वैल्यू यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है. एक आरएफ वैल्यू होती है, एक होती है आपके पास
एच आर एफ वैल्यू, अगर आप आर एफ वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो एच आर एफ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हुआ। क्या इसमें आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, इसका प्रोसीजर, इसकी स्टाइल्स, इसकी एप्लीकेशंस और आर एफ वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने टीएलसी को डिस्कस करेंगे। टीएलसी मींस थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।